सरकार नाथूराम गोडसे को कब आतंकवादी डिक्लेयर करेगी एक लेटर जारी करके? हिंदुओं को विक्टिम बना करके मुसलमान कार्ड खेल करके ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो। गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। पाकिस्तान से मुसलमान नहीं आए, ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, मुसलमान नहीं थे। या तो हम रहेंगे, चरमपंथी रहेगा, दोनों ने बातों को बिना घुमाए सीधे मुद्दे पे आके जवाब दें। यहाँ को सबसे बड़ा खतरा किसी एक मजहब से नहीं है, बल्कि जो एक्सट्रीमिज्म है उससे खतरा है। एक्सट्रीमिस्ट चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपके गले की नसों के लिए दुआएं नहीं करना चाहता हूं। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मर्डर करने वाले थे, उनकी भी राजनीति थी। पाकिस्तान मुर्दाबाद करने में आपको दिक्कत हो रही है, ये आपकी कलई खुल रही है, ये आपका पोल खुल रहा है। अगर मिस्टेक हुई है, अगर लोग डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को घेरते हैं तो क्यों उनके ऊपर एफआईआर होता है? 3 महिलाओं के ऊपर आपने एफआईआर कर दिया। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को कई मर्तबा आपने डिबेटों से कल्टी मारते एक्सपीरियंस किया होगा, पर आज जैसी दौड़ शहजाद पूनावाला की कभी नहीं देखी होगी। और ऑपोजिशन में पता है कौन है? कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं है, बल्कि जनता है और 3 जजेस हैं। जनता को तो ये कई बार चकमा दे चुके हैं, पर इन जजेस से बचकर नहीं भाग पाएंगे। आज के ये सवाल शहजाद पूनावाला को ऐसे कटघरे में खड़ा कर देंगे कि उससे एस्केप करना बड़ा ही मुश्किल है, या यूं कह दीजिए कि नामुमकिन है। फिजिकल प्रेजेंस जो है, बॉडीली तो वो कल्टी मार सकते हैं, पर नेशनल टेलीविजन पर जो सबके सामने बैंड बज गया है, उसका ये कुछ नहीं कर सकते। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हम मुस्कान के साथ इस वीडियो को जरूर बना रहे हैं क्योंकि बीजेपी का असली चेहरा इसमें दिखाई देगा, पर अंदर दुख ढेर सारा भरा हुआ है। क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये साफ तौर पर सरकार का फेलियर है। और पहलगाम का ये हमला हुआ कैसे, जब रियासी में इससे डबल बड़ा हमला होने को था। वो तो बस टर्न ले गई थी तो एक बड़ी तादाद वाले लोग बच गए, 9 लोग तो फिर भी मारे गए थे, और वो 100% मासूम थे जो मारे गए। हमेशा मासूम ही क्यों मारे जाते हैं? सरकार की ढिलाई की वजह से ये आतंकवादी हमले तो नहीं हो रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब जान जाएंगे। जी हाँ, आतंक का मजहब होता है, पर उसको देखने के लिए वोट बैंक का चश्मा उतरना जरूरी है, और उसका नाम है पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद। क्योंकि जिन लोगों को बिना सबूत के 26/11 में पाकिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिन लोगों को पुलवामा में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिनको समझौता में और जिस लोगों को मालेगांव में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, यहाँ पर पहलगाम में जब कलमा टेस्ट लिया गया तब उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। जब शरीर का टेस्ट करवाया गया तो उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। जब उनको नाम और आईडी चेक करके लोगों को मारा गया तो इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। कांग्रेस के कई नेताओं ने यही चश्मा डाल रखा है। विजय वड़त्तीवार से लेकर थिमापुर साहब तक हमने देखा है कि राम गोपाल यादव से लेकर बाकी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता रावलपिंडी अलायंस की तरह बोलते हुए कहते हैं कि हिंदू हिंदू को मारता है। कहां टारगेटिंग हुई धर्म को देखकर? तो क्या मंजुनाथ जी की बीवी झूठ बोल रही थी? लेफ्टिनेंट नरवाल की बीवी झूठ बोल रही थी? शैलेश जी का बेटा झूठ बोल रहा था? कब तक ये इस्लामिक जिहाद पर सेकुलरिज्म की लीपापोती होगी? आज तो ओवैसी साहब भी मान गए कि हाँ, मजहब देखकर चुन चुनकर मारा गया, परंतु इन लोगों को बताइए, यूनाइटेड नेशंस की स्टडी है, 30,000 आतंकी हमले हुए हैं 9/11 के बाद, जिसमें इस्लामिक जिहादी आतंकियों का हाथ था। क्या पारसी जिहादी ग्रुप्स ने यह किया है? क्या क्रिश्चियन जिहादी ग्रुप्स ने किया है? जो प्रतिबंधित संगठन है उनका नाम क्या है? आइसिस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा है, उनका नाम है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। मुझे 5 पारसी ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 क्रिश्चियन ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 हिंदू आतंकी ग्रुप्स के नाम बता दो जिनकी इस प्रकार की जो कार्यगुजारी हो। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो क्यों याकूब के नमाज जनाजे पर लोग जाते हैं पर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज जनाजे पर कोई नहीं जाता? यह भी सवाल पूछना होगा। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जब इस्लाम पाक के नाम पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे नाम रखे जाते हैं, तो एक आदमी यहां पर बैठा हुआ फतवा जारी नहीं करता। और आखिरी में आंखें मूंदने से या पटका आंखों पे डालने से, मैंने तो देखे लाल और ब्लू दोनों पहना हुआ है, उससे काम नहीं होगा। सोए हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, पर सेकुलरिज्म की हफीम सूंघने वाले व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। समय समाप्त हुआ। ये चश्मा बहुत खास है और मुआयने के लिए अगर जजेस को चाहिए हाथ में तो मैं आपके पास पहुंचा दूंगी, लेकिन अगले वक्ता को पहले सुन लेते हैं। ये देखिए, शहजाद जी ने जाके दे दिया। बहुत खास चश्मा बनाया गया है। चलिए, अब अगले वक्ता का समय शुरू हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मोशन के खिलाफ
अब बोलेंगे अजय उपाध्याय जी और आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। भारत माता की चर्चाएं हो रही है कि आतंकवादियों का भी कोई मजहब होता है। मैं इसी आज तक के 2 उदाहरण देना चाहता हूं। अमित शाह जी का एक उदाहरण है, अमित शाह ने खुद आज तक पे चला है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वह इंसानियत के खिलाफ होता है। तो क्या अमित शाह जी भाजपा के प्रवक्ता से अलग बात बोल रहे थे, या भाजपा का प्रवक्ता जो है वाकई ब्लैक चश्मा लगा रखा है? दूसरी बात, ये रविशंकर प्रसाद जी का एक यहां पे है, एक कोट किया हुआ है, वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सियासत के लिए और वोट बैंक के लिए इसको धर्म के चश्मे से देखा जाता है। चश्मा उतार लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सबने देखा पहलगाम में जिन कायराना हरकत हुई, जिस तरह पाकिस्तानियों ने आकर के यह प्रायोजित किया था और हमारे देश पर एक तरह से हमला करने का प्रयास किया था, वो अपने आप में सबसे बड़ा इस देश का कुकृत्य काम पाकिस्तानियों ने किया और उसकी सजा उसको मिलेगी। हम सब एक साथ हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। इस देश के धर्म के नाम पे नहीं, जाति और संप्रदाय के नाम पे नहीं, क्षेत्र के नाम पे नहीं, हम इस देश के संविधान के नाम पे हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। जिन पाकिस्तानियों ने इस देश में धर्म के नाम पे इस देश को बांटने की एक नापाक कोशिश की, उन्माद फैलाने की बात की, धर्म के नाम पे जो गोलियां चली वो धर्म के नाम पे नहीं, इस देश में बेमनस फैलाने की बात थी, ये तरह से कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की बात थी। उसको हम सब ने मिल करके एकजुटता दिखा करके और उसको उसके मंसूबे को नकाब कर दिया, उसके नकाब को हमने उसके मुखौटे को उठा करके फेंक दिया। और हम चाहते हैं इस देश की सरकार आगे बढ़े, पाकिस्तानियों का इसका कहीं ना कहीं जवाब दे, जिस तरह इंदिरा जी ने जवाब दिया, जिस तरह नेहरू जी ने जवाब दिया, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, इस देश के साथ समय समाप्त हुआ। तो पहले 2 वक्ताओं ने अपनी अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी है, अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन मैं जा रही हूं युवाओं के बीच में, क्योंकि अब युवा नेता चुनने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि शुरुआत करते हैं, इधर से कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? आप आइए, आप पहले कार्यक्रम में आ चुके हैं, तैयारी के साथ आए हो एकदम? यस मैम। चलिए, इधर से कौन आएगा? तो 2 युवा नेता हैं और दोनों युवा नेता इसी मोशन पर बोलेंगे, अपने पक्ष और विपक्ष में। आप अपनी अपनी जगह पर, दोनों अपनी अपनी जगह पर आ जाइए और सारे वक्ता ध्यान से सुने जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के। अब सिद्दीकी साहब शुरू कर रहे हैं, आपका 1 मिनट का समय युवा नेता जी शुरू होता है अब। मैं जब मर जाऊं तो मेरा अलग मकाम लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरा अलग मकाम लिख देना, मरने के बाद खून से मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान लिख देना। साथियों, मेरा नाम है अक़दस सिद्दीकी। हमें फिलहाल ये समझना पड़ेगा कि हम सबसे पहले जो धर्म है वो जीना सिखाता है, वो मारना नहीं सिखाता। सर बोले कि पहलगाम में माना कि मुसलमानों ने हमला करा था, लेकिन उनको बचाने वाले कौन थे? उनके लिए हॉस्पिटलों में खून की लाइनें लगाने वाले कौन थे? उनके लिए मस्जिदों में ऐलान करने वाले कौन थे? आप भूल चुके हैं सैयद आदिल हुसैन को, जिसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। और सर, सूरे अल-माइदा कहता है कि आपने एक निर्दोष इंसान को मारा तो आपने पूरी मानवता को मारा है। आप भूल चुके हैं ऐसा हिस्ट्री, आप हमारे पे उंगली उठाते हैं। असहयोग आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, जलियांवाले बाग में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की लाश मिलेगी और अंडमान निकोबार में आपको सबसे ज़्यादा मुसलमानों की खबरें मिलेगी। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, आप अपनी सोच बदलिए, देश बदलेगा। ठीक है, इसी के साथ समय समाप्त हुआ। तो पहले नेताजी ने जबरदस्त, देखिए युवा अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यही है, शुरू होता है अब। ये बहुत बड़ा पेंच है कि आज तक ने डिबेट शुरू किया है और दुनिया में भी डिबेट है कि क्या आतंक का कोई धर्म है। हो सकता है आतंक का कोई धर्म नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई आतंकवादी नहीं जिसने धर्म का चादर नहीं ओढ़ा हो। वो उससे पहले कभी नहीं मिला। जब WTC सेंटर उड़ाया गया था, 9/11 हुआ था, ग्लासगो में जब बम ब्लास्ट हुआ, वो सारे आतंकवादी एक ही झंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और उनका नारा था जिहाद। मुझे नहीं मालूम ये किस धर्म से निकलता है, क्योंकि मेरे धर्म की तो परिभाषा है यतो धर्मस् ततो जयः। महाभारत में 13 बार इसका विवरण है। भगवान कृष्ण ने इसका संदेश दिया कि धर्म तो रक्षा करता है, धर्म कभी किसी को मारता नहीं। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो किसी धर्म की चादर ओढ़ करके उन लोगों को मारा जो पहलगाम में थे? पहलगाम में पूछा तुम्हारा धर्म क्या है और मारा, तो मेरे मन में शंका उठती है, क्यों न मैं मान लूं आज
कि दुनिया जब इस डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे जनता के सवाल और जजों के सवाल से विजयी प्रवक्ता की कैसी हालत पतली होगी। किसी धर्म को आतंक का धर्म नहीं कह सकता। देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है। कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी निहत्थे बेगुनाह बेकसूर को जाकर उसके बीवी बच्चों के सामने आप गोली मार दो, भून के रख दो। ये दरिंदे होते हैं, इनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली इनकी नस्लें तबाह हो जाए, इनकी नस्लों को सबक मिले। अब पहलगाम की मैं बात कर रहा हूँ, पहलगाम के अंदर क्या हुआ? आतंकवादी की मंशा समझना बहुत जरूरी है इस वक्त के ऊपर। आतंकवादी के मंसूबे क्या थे? उन्होंने जाकर वहां पर पूछा तेरा धर्म क्या है, तेरा नाम क्या है, किन की पैंट उतार कर देखा, उसके बाद में उनको गोली मार दिया। तो उनका मकसद मंसूबा एक ही था कि वो किसी भी तरह चाहते थे कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा हो, और वो उस चीज के अंदर कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी भाषा बोल रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, वहां के एक मंत्री जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम भी जाएंगे मुसलमानों की दुकानों के ऊपर और पूछेंगे अगर हनुमान चालीसा नहीं आता तेरे को, हम उसको मारेंगे। कलकत्ता के अंदर एक लेडी डॉक्टर ने एक मुसलमान महिला जो प्रेग्नेंट थी उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। कि आज ही समझ लीजिए, जो लेफ्टिनेंट नरवाल थे उनकी बीवी ने आकर सबके सामने कहा कि आप इसको मुसलमानों के खिलाफ, आप इसको कश्मीरियों के खिलाफ मुद्दा मत बनाइए, हमको जो आतंकवादी थे उनका खात्मा करना है। हम तो चाहते हैं कि ये आतंकवाद, उनके आका, उनके सरगना जहां कहीं भी छुपे हो, पाकिस्तान में हो, चलिए जाकर हम उनका खात्मा करते हैं। और याद रखिए, हम तो एक वो इंसान लोग हैं जिन्होंने आजादी की जंग आजादी से लेकर अब तक शहीद हुए, अपनी जाने गंवाई। आज मैं आपके माध्यम से लोगों को कहता हूं, अगर सरहद के ऊपर जरूरत पड़ गई, अगर इन नस्तनाबूद करना है आतंकवादियों को, तो ये वारिस पठान हमारी सेनाओं के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, आपको कांधे से कांधा मिलाएगा। और आतंकवाद को, आतंकवाद के सरगना को, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पहली पहल हम करेंगे, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, हम बोल रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर भी अमन शांति बनी रहे। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाए यहाँ पर भी हमारे देश के अंदर। देखिए, जब मीटिंग हुई थी वहां पर, ऑल पार्टी मीटिंग, वहां भी कहा गया था कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। अगर मिस्टेक हुई है, अगर लोग डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को घेरते हैं तो क्यों उनके ऊपर एफआईआर होता है? 3 महिलाओं के ऊपर अपने एफआईआर कर दिए। बताइए क्या डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? हम चाहते हैं कि सबको समय समाप्त हुआ। जजेस की तरफ से कोई भी सवाल हो, आप तीनों में से इनसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। मुबारक हो, आपने बहुत उम्दा बात फरमाई। मैं एक वाक्य कह रहा हूं, आप इससे कितने % सहमत हूं? अब यह तो चरमपंथी रहेगा या मैं रहूंगा, अब दोनों नहीं रहेंगे। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा देश का संविधान रहे, देश में सुकून शांति पीस बनी रहे और मेरे देश में मोहब्बत का वातावरण बना रहे। हमको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। साहब विक्रम साहब, मैं आपकी हमेशा इज्जत करता हूं, लेकिन ये मौका वो नहीं है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये मौका है कि 140 जनता जब एक साथ आके खड़ी हो चुकी है आतंकवाद का सफाया करने के लिए, तो हमको सरकार का साथ देना चाहिए। हमारे पार्टी सदस्य ने भी कहा कि हम तो खड़े सरकार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर। यही सवाल मैं आपसे करता हूं सत्यप्रकाश जी। अब या तो हम रहेंगे, चरमपंथी रहेगा, दोनों रहेंगे। बातों को बिना घुमाए सीधे मुद्दे पे आके जवाब दें। मैं सीधा कहूंगा कि भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में 33वें श्लोक में कहा, तस्मात् मुष्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भुक्ष राज्यम समृद्धम मैं वैति निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जाओ युद्ध करो और अपनी जनता का रक्षा करो, अपने राज्य को समृद्ध करो। ये हमारे धर्म का विवेचना है। भारत में बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत, उसकी दुकान, उसके इंसानों की जब तक रक्षा करने के लिए देश खड़ा नहीं होता, तब तक ये मोहब्बत चलेगी नहीं। वो नफरत फैला रहे हैं और आप उसमें बीच, आप ये वारिस साहब क्यों नहीं स्वीकार करते कि पाकिस्तान की चरमपंथी ताकत, ओसामा बिन लादेन की चरमपंथी ताकत, जिसने हमारे रूपीन कत्याल को IC 814 में मारा, वहां भी मारा था। ये आतंकवाद भारत कब तक झेलेगा? आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि आतंकवाद ने धर्म का चादर ओढ़ा है? मैं मानता हूं कि पूरा धर्म आतंकवाद नहीं है। मैं मानता हूं कि दुनिया की सारी सभ्यता को आतंकवाद के डेफिनेशन में नहीं लाया जा सकता। अमेरिका ने भी 9/11 के बाद यही कहा। लेकिन इतना तो स्वीकार करिए, धर्म के नाम पर मारे गए लोग, इतना स्वीकार करिए वो किसी धर्म का झंडा उठा करके AK-47 लेकर घूम रहे थे और हमारे लोगों को मारा। पूरा देश मरमाहत है। मैं आपकी मोहब्बत का सम्मान करता हूं, इस देश में मोहब्बत कायम रहेगा, लेकिन उसमें नफरतों के बीच फैलाने वाले लोगों को कुचलने की जब तक आपकी मंशा पूरी दिल से नहीं होगी, ये मोहब्बत बहुत दिन तक नहीं चल सकती। इस डिबेट में ये जो धुआंधार डिबेट है, इस बार मुझे लगा कि धुआं कम है और धार बहुत ज्यादा है। मैं बहुत खुश था, पर अब जो है धुआं भी उठने लगा है। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं चूंकि मोशन ये है कि क्या आतंक का कोई धर्म होता है, उसमें शहजाद बहुत स्पेसिफिक थे। उन्होंने इस्लाम नहीं कहा, इस्लामिक जिहाद कहा। और मिश्रा जी ने भी
धर्म की चादर ओढ़कर जो आतंकी थे, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो धर्म, ऑब्वियसली धर्म के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। तो जब आप लोग डिफेंड करें तो फिर आप इस्लाम को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किसी एक मजहब से नहीं है, बल्कि जो एक्सट्रीमिज्म है उससे खतरा है। एक्सट्रीमिस्ट चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, वो खतरा है। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान हैं, ये दूसरों से ज्यादा खुद मुसलमानों के लिए खतरा है। अलकायदा ने मुसलमान ज्यादा मारे हैं। जो ये ISS थी, इसने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने इनसे लड़ा है, मुसलमानों ने इन्हें शिकस्त दी है, इन्हें हराया है। तो ये कहना कि किसी एक धर्म होगा किसी, और जो ये आपने कहा कि ये जो पाकिस्तान से आए मुसलमान, पाकिस्तान से मुसलमान नहीं आए, ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, मुसलमान नहीं थे। क्योंकि जब इधर से लड़ने वाले थे, कारगिल जो हुआ, कारगिल में 580 मरने वालों में 52 मुसलमान थे। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने एक मुसलमान को ही यह जवाब देने के लिए आज अवसर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। साहब, मैंने तो यह कहा था पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद, आप कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं, पर हिंदू लिंचर बन जाता है। सुन लीजिए, हिंदू लिंचर बन जाता है, हिंदू टेरर हो जाता है, भगवा आतंक हो जाता है। तब आपने क्यों नहीं कहा कि एक्सट्रीमिस्ट दोनों जगह होते हैं? तब आपने क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को भी बोलिए? और मैं सर 10 सेकंड और, शायद 10 सेकंड, मैंने कहा कि मैं भी मानता हूं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, तो क्यों कमबख्त याकूब मेमन के जनाजे पर लोग जाते हैं, परंतु अब्दुल कलाम के जनाजे पर गायब हो जाते हैं? मैंने इसका सवाल भी पूछा आपसे। मैं इनका जवाब दूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट 1991 में जब कश्मीर में आतंकवाद था तो शाहिद सिद्दीकी वहां पे गया था और मेरे सिर पे इनाम रखा था JKLF ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पे खड़ा हुआ था। उस वक्त भी जाके, जब इन लोगों का पता नहीं था, मैं खड़ा हुआ था। मेरा अखबार बैन कर दिया गया था कश्मीर में। मैंने उस वक्त उन्हें मिलिटेंट कहने से इनकार किया था, मैंने कहा था ये आतंकवादी है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद की राजनीति होती है। जो महात्मा गांधी का कत्ल करने वाले आतंकवादी थे, उनका भी एक राजनीति थी। जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मर्डर करने वाले थे, उनकी भी राजनीति थी। जो श्रीलंका में आतंकवादी LTT थे, उनका धर्म नहीं था, उनकी राजनीति थी। जो आयरलैंड में जो आतंकवाद हुआ, उसकी एक राजनीति थी। तो हर दौर में राजनीति होती है और अपनी अपनी राजनीति रही है। अति वक्तव्य में साफ कहा था कि पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद को हम मानते हैं कि यह आतंकवाद का मजहब है, और यहां पर बैठे कुछ लोगों ने पाकिस्तान परस्ती का ऐसा चश्मा लगाया है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पर जो इनके नेता कहते हैं पाकिस्तान पर सॉफ्ट हो जाओ, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान से बातचीत करो, उनसे यह नारा लगवाओ, एक भी वक्तव्य नहीं आया पाकिस्तान को कंडेम करते हुए। और पाकिस्तानी जिहादियों को बोला तो यहां के मुसलमानों को और इस्लाम को दोष देने लगे। यही तो हम इनसे कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान के जिहाद का दोष मत दीजिए। और यहां पर वारिस पठान हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। भाई, एक बार उन्होंने गणपति बाप्पा मौर्य बोला था, पार्टी से फतवा जारी हो गया था। जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, वो दूसरों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहां पर शाहिद सिद्दीकी साहब का, उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान था, मैं कश्मीर गया 1990 में, तो मुसलमान थे तो उन मस्जिदों में जाते जहां पर रलीफ सलीफ गलीफ के नारे लगे। कहा गया कश्मीरी हिंदुओं से कि या तो अपनी महिलाओं को छोड़ो या तो उनका बलात्कार होगा। तब आपने क्यों नहीं जाकर जमात में और वहां की मस्जिदों में जाकर कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है? ये सवाल अतुल जी, अजय जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे आजकल वारिस जी JSR कहते हैं, पूरा कहने से बचते हैं, फिर कोई फतवा ना आ जाए। अजय जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर इनको कितनी तकलीफ हो रही है। ये है सियासत। ये चाहते हैं इस देश में सियासत तो हो। और पाकिस्तानी क्या चाहते थे? पाकिस्तानी चाहते थे इस देश में नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो, इस देश पे बेबनस्ता फैलाना पाकिस्तानी आतंकवादी चाहते थे। और वही काम इस देश के कुछ ये टूल किट वाले भाजपाई चाहते हैं। भाजपा के लोगों ने भी यही काम किया, हिंदू हिंदू हिंदू। कुछ मीडिया के वर्ग के लोगों ने भी यही काम किया, जबकि सच्चाई है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन देश है, उस पर अटैक चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सबने कहा कि पाकिस्तान पर आक्रमण करो, प्रहार करो, 26 लोगों के बदले 26,000 लोगों का सिर लेकर आओ। क्या है हिम्मत? हम साथ हैं आपके।
पूरा देश आपके साथ है, लेकिन आप पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने में आपको दिक्कत हो रही है। ये आपकी कलई खुल रही है, ये आपका पोल खुल रहा है। सच्चाई है, देश जो है पाकिस्तान को जवाब देना चाहता है और आप भारत के लोगों समय समाप्त हुआ। इन दोनों से कोई सवाल आप लोगों का नहीं, फिर ये रिबट नहीं, ये डिबेट के रूल्स है, डिबेट के रूल्स है, डिबेट के रूल्स है। कोई सवाल इन दोनों वक्ताओं से छोटा और दोनों वक्ताओं से मेरा वन लाइनर है कि अब भारत कुर्बानी मांग रहा है, वचनम किम दरिद्रता, बातों से नहीं। अब आप क्या करेंगे शहजाद साहब, इस पे प्रकाश डालिए। देखिए विक्रम जी ऐसा है कि जब हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, तो इन लोगों ने सेना से सबूत मांगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद कोई मुसलमान कहने से नहीं कतराता है। डी के हरिप्रसाद ने बोला पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन हो सकता है, हमारा नहीं। तारिक कर्रा ने बोला कि बातचीत कीजिए। इनके सिद्धरामैया पाकिस्तान के हेडलाइंस में छपने लगे कि पाकिस्तान पर कार्रवाई मत कीजिए, बोलिए क्या कार्रवाई करेंगे। अगली बार किसी मुसलमान से मत कहना कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहते। मेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान और जिन्ना को लात मारकर भगाया था इस देश से। आप लोगों की नियत पर शक होता है जब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ गलवैयां करो। 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। बताइए, पूछ लीजिएगा। नहीं, मैं दोनों, मेरा सवाल नहीं है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बहुत अच्छा डिबेट रहा और डिबेट का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। आप लोग राजनीतिक प्रवक्ता हैं तो राजनीति करेंगे इसकी भी अपेक्षा थी, पर मैं आपके गले की नसों के लिए दुआएं नहीं करना चाहता हूं। ठीक है भाई, अभी आपने सुना शहजाद जी ने क्या कहा। अरे भैया, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। हमने इंदिरा गांधी को खोया है, राजीव गांधी को खोया है। कौन से धर्म के वो लोग थे जो उन दोनों को मारा? हमने कभी धर्म नहीं पूछा। वो आतंकवादी थे और आतंकवादियों की वो करना में थे, उनको हमने जवाब दिया। चाहे पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने की बात थी, देश को हमने जो है मजबूती दी और पाकिस्तानियों को नाबूद करने का काम किया। आप क्या कर रहे हैं अभी? क्यों नहीं जवाब? ये हिंदू धर्म का थियरी कौन लेकर आया? हिंदू धर्म का थियरी, हिंदू टेरर का थियरी कौन लेकर आया? हिंदू आतंक किसने लाया? चिदम्बरम ने लाया, इनके नेताओं ने लाया, दिग्विजय सिंह ने लाया, हिंदू राष्ट्रवाद सिंह ने किया, जो आपके साथ मंत्री रहे। इनके मंत्री थे आर.के. सिंह, उन्होंने सिद्दीकी साहब नहीं काम करेंगे। जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आतंकवादी आए पहलगाम में, इनका मकसद भारत के लोगों को बांटना था या सिर्फ एक धर्म के लोगों को निशाना बनाकर एक धर्म के लोगों की तादाद कम करना था? ये मुझसे सच्चाई है, पूरा देश जानता है कि वो बांटना भी चाहते थे और आतंक भी फैलाना चाहते थे, और कश्मीर के लोगों के साथ जो है उनका रोटी का जो सवाल है उस पर भी प्रश्न लगाना चाहते थे। वो नाकामयाब हो गए और पूरा देश एक साथ खड़ा रहा। ये देश हिंदुस्तान सबका है, सबका रहेगा, सबके साथ खड़ा होगा, इनके तरह नहीं। मार्क्स कटेगा, जो ज्यादा बोलेगा टाइम के बाद भी बोलेगा, उसके मार्क्स कटेंगे। यही तरीका है इनको रोकने का। मेरा सवाल शहजाद जी आपसे है, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा सरकार नाथूराम गोडसे को कब आतंकवादी डिक्लेयर करेगी, एक लेटर जारी करके? तो अब चाहिए इस सरकार से डिक्लेयर कराना आतंकवादी। वाह, जवाब दे दूं इसका? नहीं, अब एक साथ प्लीज, आप लोग बोलते हैं फिर रुकते नहीं है। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। अभी डिबेट पूरी देखिए, सवाल जवाब के देखकर जाइए और कमेंट जरूर कीजिए। सुख परम आनंद, एक सवाल लूंगी मैं, एक। मेरा नाम हिमांक द्विवेदी है और मैं भी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि सभी लोग एक जैसे रह रहे हैं और सभी धर्मों ने मिलकर के इसका कंडेम किया था। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से ये बताइए कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, जब पूरा देश एक होकर के सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करना चाहिए और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके हिंदुओं को मारा है वहाँ पर, और मुसलमान को वहाँ पर विक्टिम बनाया, हिंदुओं को विक्टिम बना करके मुसलमान कार्ड खेल करके ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो, उस पर सिद्धारमैया ये बयान देते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते हैं, और बाद में फिर वही माफी मांग करके अपने सफाई देते हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनको? दोनों से एक सवाल है, आप शुरू कीजिए, फिर आप छोटा छोटा 2 लाइन का जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि गोडसे को आतंकवादी घोषित क्यों
नहीं करते। मान्यवर गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 1948 में मारी, उसके बाद कन्विक्शन हुआ। लगातार 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने तो गोडसे का मंदिर बनाने वाले बाबूलाल चौरसिया को अपनी पार्टी में ले लिया, और गोडसे ने तो शरीर को मारा, जो रोज विचारों को मार रहा है महात्मा गांधी के, मतलब कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स करके, मतलब कि तुष्टीकरण और मतलब कि जय श्री राम के खिलाफ बोलकर, क्योंकि राम राज्य महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? वो गांधी परिवार जो उनके नाम को गलत इस्तेमाल करके रोज उनकी आत्मा को छेद कर रहा है। बताइए। अच्छा, आप बोलिए कि उनके विचारों को मारने वाला आतंकवादी आपसे उन्होंने पूछा सिद्धारमैया पर एकदम और आपके मैं नेताओं अभी पर। कह रहा हूं कि गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, शायद नहीं बोल पाएंगे। ऐसा बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। नहीं बोल पाए। चलिए, अब आपने जो प्रश्न किया है, सिद्धारमैया जी को खुद क्षमा मांगनी पड़ी। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब हमारे जो नेता हैं, और पूरा कांग्रेस, जो अधिकृत हमारा CWC का बयान है, हम सब सरकार के साथ हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। 26 लोगों के बदले 26,000 सिर काटनी हो, हम उसके साथ हैं। सरकार के सिद्धारमैया साथ में है, आगे बढ़े, कर्रा साथ में है, सिद्धारमैया। लेकिन ये नहीं बोल पाएंगे। इनको बहाना चाहिए कि अटैक न करना पड़े, आक्रमण न करना पड़े। ये बहाना मत ढूंढिए। कांग्रेस नहीं, पूरा देश की सुरक्षा से देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। अटैक न करें, ये सब इसको हल्को भी। वारिस जी 30 सेकंड्स, आपका समय शुरू होता है। आप देखिए, शहजाद पूनावाला ने बहुत चिल्ला के बात की। मैं इनसे ज्यादा आवाज से बात कर सकता हूँ, इनसे ज्यादा बेहतर एक्टिंग कर सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखाने नहीं आया हूँ। मैं एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ। बिना किसी को क्लीन शीट दिए मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। वो कौन से धर्म के थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा? वो कौन से धर्म के लोग थे जिन्होंने इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया? वो कौन से धर्म के लोग थे जिन्होंने राजीव गांधी का कत्ल कर दिया? इसीलिए आतंकवाद होता है, उसको धर्म जाति इससे नहीं जोड़ना चाहिए। आज पूरा देश एक साथ जब मिलकर खड़ा है, तो आप क्यों तोड़ना चाहते हो? नारवाल जी की वाइफ ने, लेफ्टिनेंट नारवाल जिनका कत्ल हो गया, उनकी वाइफ ने कहा कि मुसलमान और कश्मीरियों के बारे में बुरा बोलना छोड़ दीजिए। काटिएगा, ये मेरी तरफ से आपको गुजारिश है। चल, वारिस पठान साहब की बात आखिरी में बिल्कुल परफेक्ट थी। हिमांशी नरवाल जी ने खुद कंडेम किया इस बात को कि हमें हिंदू मुस्लिम वाद विवाद नहीं फैलाना है, इसमें नहीं अटक के रह जाना है, बल्कि हमें आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होकर के खड़े होना है। ये हमला तो खुद कश्मीरियों के खिलाफ था, तो उन्हीं पर क्यों एक हेट्रेड वाली लहर पूरा देश थोपने में लग जाए? ये सैयद आदिल हुसैन जो है, उनका इतना बड़ा बलिदान, आज करोड़ों लोग वाकिफ हैं उससे कि वो शहीद हो गए अपने देशवासियों के लिए। उन्होंने अपनी जान त्याग दी ताकि मासूम बच सके। पर अफसोस आतंकवादी भी अपने जो मिशन था उनका, उसमें सक्सेसफुल हुए और उन्होंने मासूमों का कत्लेआम किया। जब हिमांशी नरवाल जी, जिन्होंने अपने पति को खोया, वो खुद कहती हैं कि प्लीज डू नॉट स्प्रेड हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड कश्मीरीज, वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट टेररिज्म, तो क्यों समझ में नहीं आता इन बीजेपी के प्रवक्ता को? ये अभी भी उस पैनल में खड़े होके सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, जबकि चाहे वारिस पठान जी हों या कांग्रेस के प्रवक्ता हों, वो लगे हुए थे देशवासियों तक ये मैसेज पहुंचाने में कि वी डू नॉट हैव टू डू हिंदू मुस्लिम ओवर हियर। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यही है कि हमारे देश में ऐसे अटैक्स हो जाते हैं, इतने बड़े इंटेलिजेंस फेलियर्स हो जाते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोग कहीं भी सेफ नहीं है। सच अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो यही है कि इस डिबेट को देखना काफी मुश्किल था, बड़ा पेन महसूस हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। आई एक्सपेक्टेड इट टू बी समथिंग एल्स, बट शहजाद पूनावाला, ही इज अ क्रेजी मैन। न जाने कब अकल आएगी। आई होप ही गेट्स बैक टू हिज सेंसेस रियल सून। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, अपनी दुआओं में पहलगाम के जो मासूम है ना, उनको हमेशा रखा करिए। अल्लाह हाफिज।